रिजर्व बैंक ने रेटिंग एजेंसियों से उन कंपनियों की जानकारी मांगी है जो उस जानकारी को छिपा कर रखती हैं जिसके आधार पर बैंक उन कंपनियों को कर्ज देते हैं। देखिए कितना बड़ा गड़बड़ झाला है कि रेटिंग एजेंसियों की रेटिंग के आधार पर बैंक उन्हें कर्ज दे रहे हैं कंपनियों को, और कंपनियां वही जानकारी छुपा ले रही हैं जो जरूरी है। रेटिंग एजेंसियों की तरफ से देश की करीब 40,000 कंपनियों की रेटिंग तैयार की जाती है, लेकिन रिपोर्ट में बताया गया है कि आधे से ज्यादा कंपनियां रेटिंग एजेंसियों को सही जानकारी नहीं देती। सर, क्यों कहा आरबीआई ने रेटिंग एजेंसियों से? भारत में रेटिंग एजेंसियों के कामकाज की जो सबसे बड़ी दरार है वो रिजर्व बैंक के इस आदेश से निकलकर सामने आई है। भारत की अधिकांश रेटिंग एजेंसियां जब किसी कंपनी की रेटिंग करती हैं जिसकी साख के आधार पर आप उसमें निवेश करते हैं या आप उसका बॉन्ड खरीदते हैं या उस कंपनी को बेहतर मानते हैं या उसके स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, उसमें से बहुत सारी कंपनियां रेटिंग एजेंसियों को कोई सूचनाएं नहीं देती। तो फिर रेटिंग एजेंसियां रेटिंग कैसे करती हैं, वो बताती कैसे हैं? वो ऐसे बताती हैं कि जो पब्लिक डोमेन में जानकारी उपलब्ध है, जो उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज को सूचना दी है, जो प्रेस रिलीजेस जारी की हैं या जो किसी रेगुलेटर के पास सूचनाएं जारी रखी गई हैं जो उसे मिल सकती, उनके आधार पर रेटिंग की जा सकती है। ये बेहद खतरनाक परिस्थिति है कि जिस कंपनी की साख की गारंटी दी जा रही है, जिसकी साख की रेटिंग की जा रही है, वो कंपनी ही रेटिंग एजेंसी को पूरी जानकारी नहीं दे रही है। 60% के आसपास ऐसी कंपनियां हैं जो रेटिंग एजेंसियों को कोऑपरेट नहीं कर रही हैं, और जबकि रेटिंग भी कराई जा रही है। रेटिंग कराना इसलिए जरूरी है क्योंकि वैधानिक जरूरत है। जब आप बाजार से कर्ज लेने जाते हैं तो आपकी साख की रेटिंग होनी चाहिए। आरबीआई ने इस मामले में दखल दिया और आरबीआई ने कहा है कि कंपनियों को इस बात के लिए, रेटिंग एजेंसियों को यह बात सुनिश्चित करनी चाहिए कि कंपनियां अपनी जानकारी ना छुपाएं। वो कौन सी जानकारियां छुपा रही हैं? उसमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी बैंकों से जुड़े हुए कर्ज को लेकर है, उनके कारोबार की कर्ज चुकाने की क्षमताओं को लेकर है और उनके कारोबार के बिजनेस मॉडल्स को लेकर है। आमतौर पर रेटिंग एजेंसियों से मिलने वाली रिपोर्ट के आधार पर ही बैंक तय करते हैं कि इस कंपनी को कर्ज देने लायक समझा जाए या ना समझा जाए, और अगर इन आंकड़ों में गफलत है, इन आंकड़ों में कोई खोट है, तो इसका मतलब है कि गलत कंपनी को उसकी क्षमता, कर्ज चुकाने की क्षमता न होने के बाद भी कर्ज दिया जाता है।